नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास के लिए आप सभी अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। कूचबिहार और अलीपुरद्वार में हुआ बम्पर मतदान। सिक्किम विधानसभा चुनाव में 78.19% हुआ मतदान। भाजपा कर्मियों को धमकाने के विरोध में धरना पर बैठे कूचबिहार के भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक। सेना के नाम पर वोट मांगने से पूर्व सैनिक हुए नाराज। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल के कूचबिहार लोकसभा सीट पर 81.94 और अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर 81.04% मतदान हुआ संपन्न। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को कुल मिलाकर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए हुए मतदान में सबसे कम बिहार में 50% और पश्चिम बंगाल में 81% मतदान हुआ। सिर्फ बंगाल और त्रिपुरा ही ऐसे राज्य हैं जहां पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। महज 6 राज्यों में ओवरऑल 70% से ज्यादा का मतदान हुआ है। हालांकि मतदान के दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। बंगाल के कूचबिहार लोकसभा सीट पर 81.94% और अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर 81.04% मतदान हुआ है। सिक्किम विधानसभा चुनाव में कल 78.19% हुआ मतदान। इसके तहत पश्चिमी सिक्किम में 81.64, साउथ सिक्किम में 78.07, पूर्वी सिक्किम में 75.60, उत्तरी सिक्किम में 81.74 और संघ में 68.08% हुआ मतदान संपन्न। गोजमुमो के अध्यक्ष विनय तामांग ने पत्रकार सम्मेलन कर क्या कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने भी एक फोटोग्राफ मिला है, मेरा वीडियो मिला है कि अमित शाह जी का डॉक्टर रामस्वामी से ग्राउंड में मीटिंग था। लेकिन मेरे को लगता है कि अमित शाह ने ऑल ओवर इंडिया में जितना भी पब्लिक मीटिंग किया है, सबसे पुअर अटेंडेंस आज ही मिला। हाँ, तो वो अपना सीट बचाने के लिए आया था, लेकिन इसको नेगेटिव हो गया उनके ऊपर में। तो अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 10 बरस तक आप लोग ने कुछ काम नहीं किया। और इसके बावजूद जब 2017 का मूवमेंट हुआ, 105 डेज यहाँ पे स्ट्राइक था, तो कई आदमी हम लोग मर गया था। एक दिन 1 घंटे के लिए नहीं आया, लेकिन आज चुनाव के माहौल में उसका टाइम मिल गया फिर, लेकिन उस 105 डेज में उनका टाइम नहीं मिला था। तो इस वजह से और नेगेटिव वो लोग रिपेयर करने आ रहा था और बिगड़ते जा रहा है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और आज से लगते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट को लग गया होगा कि दार्जिलिंग हम लोग हारने वाला है, तो उनका दिमाग से दार्जिलिंग चला गया है, मेरे को ऐसे लगता है। चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने व मतदाताओं और भाजपा कर्मियों को धमकाने के विरोध में धरना पर बैठे कूचबिहार के भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने और भाजपा समर्थकों को धमकाने के आरोप में गुरुवार को कूचबिहार गुंजाबाड़ी इलाके में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने DCRC के सामने धरना पर बैठ गए कूचबिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक। इस बीच उम्मीदवार ने सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी और कूचबिहार कोतवाली थाने के IC सौम्यजीत राय के साथ धक्का मुक्की भी की। हालांकि रात 8:20 पर उन्होंने धरना खत्म कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की मांग हम लोगों ने की थी, लेकिन सही तरीके से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं होने से 300 से ज्यादा बूथों पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुआ है। বলা সত্ত্বেও যে কুচবিহার জেলার যে সমস্ত সন্ত্রাস কবলিত এলাকাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ বর্ডার অধ্যুষিত যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলো এবং বুথগুলো রয়েছে, আমরা কিন্তু বারংবার বলেছিলাম সেই সমস্ত বুথগুলোতে এবং বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং উপনির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনের যে সেই নির্বাচনে যে আমরা সন্ত্রাস দেখেছি, সেটার ভিত্তিতে কিন্তু আমরা একটা সন্ত্রাসবাদী কবলিত যে সমস্ত এলাকাগুলো রয়েছে সেই এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে আমরা কিন্তু বারংবার বলেছিলাম সেই পার্টিকুলার সেই বুথগুলোতে সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয় করা হোক
এবং যাতে সেখানে সুষ্ঠুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলতে পারে। কিন্তু তারপরেও দেখা গেছে কোনো এক অজানা কারণে সেই সমস্ত বুথগুলোতে কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয় করা হয়নি এবং তার ফলস্বরূপ আমরা হাতে নাতে আজকে তার ফল দেখতে পাচ্ছি। সেই সমস্ত বুথগুলোতে ইভিএম ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষ সেখানে ভোট দিতে যেতে পারেনি, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে খর্ব করা হয়েছে, মহিলাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে, মহিলা ভোটারদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমাদের যারা বুথ এজেন্ট ছিলেন তাদের উপরে মারাত্মকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। এখনও অনেক বুথ এজেন্ট আমাদের নিখোঁজ রয়েছে, আমাদের অনেক পোলিং এজেন্ট এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে এবং বিভিন্নভাবে কিন্তু এই বুথগুলোতে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে সেই বুথগুলো থেকে কিন্তু ভোট লুট করা হয়েছে। আমরা চাই সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে তারা প্রয়োগ করতে পারে এবং তাদের ভোটাধিকার যাতে প্রয়োগ করতে পারে এবং সেই গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতেই কিন্তু আজকে আমাদের এই আন্দোলন। কতক্ষণ চলো আপনার আন্দোলন? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আমাদেরকে আশ্বাস দেবেন রিটার্নিং অফিসার, জেলা শাসক বা নির্বাচন দপ্তর থেকে আমরা কোনো রকম আশ্বাস পাবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এই ধর্ণা আমরা কন্টিনিউ করব। রাজ্য পুলিশ যেখানে যেখানে ছিল ঠিক সেখানে সেখানে শান্তিপূর্ণ ভোটটা হয়েছে। আর ওই সিআরপিএফ চকরা বকরা ড্রেস, বাংলা বোঝে না, বাংলা জানে না, এলাকা জানে না, তারাই সবগুলো বুথে গণ্ডগোল ইন্টেনশনালি গণ্ডগোল করেছে, ভয়ভীতি দেখিয়েছে, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। আমি নিজে আমার বাড়ির 125 নম্বর বুথে সকালে ভোট দিতে গিয়েছি, আপনাদের ছবিতে আছে, দেখবেন যে সেই সিআরপিএফের জওয়ান আমার পিছনে বুথের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেখানে গিয়ে আমাকে ধমকাধমকি করছে, হুমকি করছে, তর্ক করছে, আমাকে ভোট দিতে দেবে না। এরকম ঘটনা কোনোদিন হয়েছে? তাহলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কি হবে? আমি চাংমারিতে গেলাম, বর্ডার এলাকায়, বাংলাদেশ বর্ডার এলাকায়, কৃষ্ণপুরে, ওখানে একই অবস্থা। বিএসএফ আমাদের লোকদের আসতে দিচ্ছে না, লাঠিচার্জ করছে। আবার ওখানে বিজেপির লোককে নিয়ে এসে ভোট নিজেরা বুথে ঢুকে ভোট দিয়ে করাইয়ে তারপরে নিয়ে যাচ্ছে। বহু বুথে, বহু বর্ডার এলাকার বুথে আমাদের লোকরা ভোট দিতে পারেনি বিএসএফের এই আক্রমণ, বিএসএফের হুমকির জন্য। बोलছে वोट दिले बीजेपी के दीते हुए हमारे दिखाई देते हुए। व्हाट इज दिस? सेना के नाम पर वोट मांगने से पूर्व सैनिक हुए नाराज, राष्ट्रपति से की शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान सेना और सैनिकों की वर्दी का इस्तेमाल करने पर कई सैन्य अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। इन सभी अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी लिखने वाले में पूर्व वायु सेना प्रमुख भी शामिल हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ ये चिट्ठी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने वालों में कुल 156 पूर्व सैनिक शामिल हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी एक रैली में सेना की वर्दी पहने नजर आए थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे SK लाइव के साथ। UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं, सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sewok Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines,
note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri 9933333401। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया में फेसबुक पर एक 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ गला परिवर्तन कर प्रेम प्रसंग कर उत्पीड़न करने के आरोप में एक कॉलेज छात्रा हुई गिरफ्तार। आरोपी का नाम मौमिता चौधरी बताया जा रहा है, जो हुगली जिले के सियाराफली इलाके की रहने वाली है। मामले की सूचना मिलते ही बारुईपुर जिला पुलिस के साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। इसके अलावा आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। ফেসবুকে একজনের সঙ্গে রিলেশন হয়েছিল আমার, সে আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল, সেই হিসেবে তার সঙ্গে রিলেশন হয়েছিল। এবার তারপর সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, বাট আমি অ্যাকসেপ্ট করি না। সে আমাকে বাইরে দেখা করার কথা বলে, আমি অ্যাকসেপ্ট করি না, কারণ আমি নার্সিং ট্রেনিং করছিলাম এক জায়গায়। তারপর সে হঠাৎ করে আমাকে বাজে বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ করা শুরু করে। সেই হিসেবে আমি ওকে বলি যে এইভাবে করলে তো হবে না, তুমি আমার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলো। তো আমি বলেছিলাম। তারপর তাকে আস্তে আস্তে ও ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ করা শুরু করে, ফেক আইডি করা শুরু করে। সেই হিসেবে তাকে আমি ফেসবুকে আর 4 জায়গায় ব্লক করে দিই। তারপর থেকে সে এরকমভাবে আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আমাকে নিয়ে এইভাবে হ্যারাস্ট করা শুরু করে আর ফেক আইডি বানানো শুরু করে। তাই হিসেবে केस करो। शुक्रवार को दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र के उम्मीदवार अमर सिंह राय के समर्थन में सिलीगुड़ी के 17 नंबर वार्ड में एक रैली निकाली गई, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ काफी संख्या में तृणमूल कार्यकर्तागण उपस्थित थे। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के 17 और 18 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार पर निकले थे। कल शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए बाहर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी आ रही हैं और बाघाजतीन पार्क में अमर सिंह राय के समर्थन में वे सभा करेंगी। लेकिन इससे पहले आज अपने समर्थकों को साथ लेकर मंत्री ने 17 और 18 नंबर वार्ड में लोगों से मिलते हुए अमर सिंह राय को जिताने का आह्वान किया। जलपाईगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विजय चंद्र वर्मन के समर्थन में ST, SC और OBC सेल के द्वारा किया गया विशाल जनसभा का आयोजन। जलपाईगुड़ी के पातकार कॉलोनी में आयोजित जनसभा में तृणमूल 2 नंबर ब्लॉक के सभापति नीताई कर, पहाड़पुर ग्राम पंचायत तृणमूल अंचल सभापति शेख आलमगीर, पहाड़पुर प्रधान अनीता राउत सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। SC, ST और OBC तृणमूल सेल के नेताओं ने जलपाईगुड़ी लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार विजय चंद्र वर्मन को जिताने का आह्वान किया। CPIM के दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार समन पाठक ने सिलीगुड़ी संलग्न घोषपुकुर इलाके में किया चुनाव प्रचार। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।